जो चूक हो गई वो कब सुधरेंगे, गौरवशाली इतिहास के विध्वंस विनाश से उल्टा हुए जीवन को सीधा कब करेंगे। कब तक उल्टी गिनती गिनकर उल्टी लिपि पढ़कर पतन की काली खाई में गिरेंगे। गुलाम बनते बनते क्या भी गुलाम बनने के लिए ही जिएंगे। जो शेर पूजक, शेर पालक, शेर दिल, भेड़ बकरा मुर्गा की संगति करेंगे। चर्बी चबा चबा कर अशुद्ध शरीर को और अशुद्ध बनाकर शुद्धता की शक्ति घटाकर इन्हीं जानवरों की तरह रोज जीने वाला रोज मरने वाला बनकर ही जिएंगे। जीवित जीवंत बनने की जगह मृत मुर्दा निष्क्रिय बंदा बनकर सिकुड़ते सिकुड़ते गलतियां करते करते क्या जब अस्तित्व विहीन बनेंगे तब जाकर खुद को बदलने का यत्न करेंगे तो तय है जल बिन मछली की तरह तड़पते रहेंगे, लेकिन कुछ न कर सकेंगे, कुछ न कर सकेंगे। सिंधु से बिंदु बनते हैं हिंदू, शक्तिशाली शक्तिहीन में बदलते हैं हिंदू, चतुर सुजान महान प्रकृति विज्ञानी भौतिकता के मूर्खिस्तान में बदलते हिंदू, क्रिएशन से गिरकर कॉपी पेस्ट में अटकते भटकते हिंदू, फुल्ली चार्ज एनर्जीफाइड चरित्रवान जिंदगी जीने वाले अय्यासी के पॉइजन खाकर स्लो मोशन में निष्क्रिय निरी जवान में बदलते हिंदू, लीडर की जगह फॉलोअर बनकर उल्टे क्रिएशन के उल्टे दुष्प्रभाव में उलझते हिंदू, उल्टा दरवाजा उल्टा सीढ़ी के दुष्प्रभाव से जिंदगी के उलझन में और उलझते हिंदू, नल को भी उल्टा खोल खोल कर उल्टा आए मानो उल्टा जीवन जीने के लिए तरसते हिंदू, उल्टे एंगल से आत्महत्यारे जीवन धारा में परिवार कुल समाज संघ संस्कारों की हत्या करते हिंदू, गैर हिंदुओं के क्रिएशन और प्रोडक्शन में दबते, सांस लेने के लिए अटकते भटकते मूर्ख बनते, अपने संस्कृत और संस्कृति से दूर हटते, आधा अधूरा अंग्रेजी चरते, अधकचरा विद्वान बनकर गैरों के चरणों का चाकर बनकर उनके चरणों में नतमस्तक सरेंडर आत्मसमर्पण करते हिंदू, जाने या अनजाने उल्टी शक्तियों के चक्रव्यूही जाल से उलझे हुए जीवन को निकलने और निकालने वाला प्रयास करेंगे, या बहती आसान उल्टी धारा में बहकर आसान के नाम पर अधूरी अल्पायु दुखदाई पीड़ादायी जीवन यात्रा वाला शमशान बनकर जिएंगे, शमशान बनकर जिएंगे। वक्त है चूक समझें, खुद तय करें, निष्क्रिय असहयोगी बनेंगे या सक्रिय वीर बनकर ज्ञान को शेयर सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे, शेयर सहयोग करने वाला बनेंगे। क्योंकि भगवान के हवा हवाई ज्ञान में उड़कर सुखद कल्पनाओं के भ्रम में उलझकर जिंदगी के धरातल के प्रैक्टिकल में फंसकर उल्टा आए मानव अब उल्टा को ही सीधा समझ रहे हैं, इसलिए अपने क्रिएटर परमपिता परमेश्वर को भी उल्टा करने के लिए उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। भगवान जीवन और धर्म के त्रिकोणीय एकीकृत सूत्र से लाभकारी कर्मकांड करने की जगह मूर्ख बंदर की तरह तोड़कर मरोड़कर टूटकर बिखरने वाले रेस में तेजी से गिरकर परिवार समाज संग देश तोड़क जाने अनजाने बन रहे हैं। इसलिए तो अब मंदिर में बैठे रक्षक सेवक भी आंखें बंद कर प्रकाश की जगह नाश की क्रिया से जुड़कर और समाज को जोड़ रहे हैं, और मौन मूक साइलेंट गेम ऑफ ऑर्गेनाइजर के मौन दर्द को कहाँ समझ रहे हैं। सही मायने में अब हम लोग नालायक महानालायक पुत्र में खुद को बदल रहे हैं। संजय की साधनात्मक जीवन यात्रा अल्पायु शुरू हो गई थी, इसलिए वह बहुत जल्द गेम ऑफ पावर का एक ऐसा सैनिक बन गया जो इस संसार में दो उल्टी शक्तियों के पावर से जो युद्ध उपजता है उसका वह खिलाड़ी बन गया था। वह नहीं समझ रहा था कि वह भगवान के किस गेम में उलझ चुका है, लेकिन अब वह चूंकि ऐसी क्रियाओं का जाना अनजाना भागीदार बन चुका था जहां पर उसके ऊपर प्राण घातक घात प्रतिघात का खेल चलने लगा था, इसलिए वह प्राण रक्षण की क्रिया हेतु इधर उधर भटकता, डॉक्टर दवा करता मंदिर की सीढ़ियां भी चढ़ने लगा था, और मंदिर से उसके लिए प्राण रक्षक के रूप में शक्तियों का आगमन हो रहा था। प्राण रक्षण के रूप में उसे पुजारी रक्षक मिल रहा था जो उसका रक्षा कवच के रूप में काम कर रहा था। इस बार भी संजय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा शक्तियों का अदृश्य घेराबंदी था जिसको वह नहीं समझ रहा था। भ्रम के उलझन में वह डॉक्टर दवा करता करता वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सैकड़ों बार की तरह इस बार भी मंदिर उसके लिए वरदान की तरह मिल रहा था। एक छोटा कर्मकांड अखंड दीप जलाने के संग संग उसके लिए आदेश आ रहा था और अब वह बाजार की ओर जा रहा था।
बाजार में वह पूजन कर्म कांड हेतु जब सामान खरीद रहा था तो शुद्ध घी खरीदता खरीदता अटक गया 200 रुपया किलो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो खाने वाला शुद्ध घी होता है वह तो हजारों रुपया किलो मिलता है, फिर यह भगवान को खिलाने वाला, भगवान को चढ़ाने वाला कौन सा घी है जो 200 रुपया किलो में उपलब्ध है और बड़े आराम से बाजार इसे संचालित कर रहा है, चला रहा है। चूंकि बाजार क्रिएटर जो है वो अब पश्चिम बन रहा है और पश्चिम हमेशा से पूरब के अगेंस्ट ही कर रहा है, उल्टा ही कर रहा है। अब बाजार व्यापार का निर्माण पश्चिम कर रहा है, पश्चिम गढ़ रहा है, जहां पर पूरब की घेराबंदी वह करता जा रहा है और पूरब का यानी कि हिंदुओं का जो धर्म स्थल तीर्थ स्थल है वह भी इसमें लिपटता जा रहा है। जाने अनजाने यह खेल चल रहा है जिसे इंसान नहीं समझ रहा है। संजय उस समय कन्फ्यूजन का शिकार हुआ। वह अपने मानसिक शुद्धता के भाव से सोचा कि जो घी मैं नहीं खाता वह घी मैं भगवान को क्यों खिलाऊंगा, इसलिए वह अब अच्छा खाने वाला घी खरीद कर भगवान को चढ़ाया। पूजन कर्मकांड की क्रिया संपन्न हुई, अदृश्य शक्तियों की घेराबंदी कम हुई और उसके ऊपर जो दुष्प्रभाव था वह घटता चला गया। वह फिर से एक बार ठीक हो गया, लेकिन उस भ्रम, उस उलझन से निकलने का वह प्रयास कर रहा था और जिसे वह करीब 6 महीने के बाद अपने दोस्त के भेजे एक पोस्ट से समझ रहा था, जिसमें स्पष्ट कहा जा रहा था कि चर्बियों के व्यापारियों द्वारा सिंथेटिक घी का जो नकली कारोबार है वह बाजार में फल फूल रहा है। गैर हिंदुओं के प्रोडक्शन से निकलकर यह निकृष्ट हिंदुओं के माध्यम से संचालित हो रहा है। लोग इसे बाजार व्यापार का ऐसा हिस्सा बना रहे हैं जिसमें पैसा बना रहे हैं, लेकिन किसका क्या बिगड़ रहा है यह नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझाने वाला कोई बन रहे हैं। इसलिए धड़ल्ले से जो अशुद्धि मंदिर जैसे शुद्ध पवित्र स्थान से परमपिता परमेश्वर के शुद्धता प्रभावित क्षेत्र से उनके शक्तियों का रक्षण करने के लिए, उस शक्तियों का लाभ लेने के लिए उससे दूर होना चाहिए था, वो अब आसानी से प्रवेश कर रहा है और इसे हिंदू समझ नहीं रहा। इसलिए कहीं ना कहीं उस मौन मूक ऑर्गेनाइजर का मौन दर्द अब नहीं समझ रहा। इसलिए अब समझने वाली बात यही है कि उस अदृश्य खेल का जो संचालन हो रहा है, जहां पर निकृष्ट शक्तियां प्रभावी होकर अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही है, जिससे हमारा भगवान परमपिता परमेश्वर चिढ़ रहा है, हम उससे उसको कैसे मुक्त करें, कैसे दूर करने का प्रयास करें। या तो गलतियां करते करते सिंधु से बिंदु बनने वाला बनकर ही जिएं, या बिंदु से सिंधु बनने वाला फाइटर बनने का प्रयास करें, तय कर लें। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रानी।